गाइस, वेलकम बैक। तो भाई मैं आ चुका हूँ वापस एक नई वीडियो के साथ। और ये जो सीरीज चल रही है हमारे रिच डैड पुअर डैड बिकम रिच वाली, उसको मैं कंटिन्यू रखता हूँ। ये उसका पार्ट 2 है। जिस भाई ने पार्ट 1 ना देखा हो पहले जाके उसे देख लेना, उसमें इंट्रोडक्शन वीडियो है। जैसे पिछले वीडियो में आपने देखा कि रिच डैड और पुअर डैड में क्या डिफरेंसेस थे, उनके आइडियोलॉजी में क्या डिफरेंस थे। तो भाई पार्ट 2 स्टार्ट ऐसे होता है, पार्ट 2 यानी लेसन 1 स्टार्ट ऐसे होता है कि हमारे रॉबर्ट कियोसाकी जो इस बुक के ऑथर हैं, वो अपने डैड के पास जाते हैं और बोलते हैं, डैड हम इतने गरीब क्यों हैं। तो डैड बोलते हैं, बेटा ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, हम गरीब हैं। तो माइक रॉबर्ट कियोसाकी हमारे कहते हैं कि डैड, जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं उनने बीच हाउस में पार्टी रखी है, उसमें हमको नहीं बुलाया गया है, मुझे और माइक को, क्योंकि हम पुअर किड्स हैं। तो उनके डैड बोलते हैं, अच्छा है उनने ऐसा करा तुम्हारे साथ। तो हमारे रॉबर्ट कियोसाकी और उनके दोस्त बोलते हैं, हाँ हम ऐसा करा उन लोगों ने हमारे साथ। उन लोगों ने मतलब इनका स्कूल था, उसमें बेसिकली बहुत सारे बच्चे होते हैं स्कूल में। तो उसमें रिच किड्स, मतलब एक स्कूल में रिच किड होते हैं, पुअर किड होते हैं। रिच किड ने ऑर्गेनाइज करी थी पार्टी बीच हाउस में, तो उसमें सिर्फ रिच किड्स को ही बुलाया था, पुअर किड्स को नहीं बुलाया था। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा कि डैड हम इतने पुअर क्यों हैं। तो डैड बोलता कि बेटे, कि हम पुअर हैं तो हैं, अब इसमें क्या कर सकते हैं। कि डैड, क्या कोई तरीका है जिससे हम पैसे बना सकें, पैसे बना सके मतलब ताकि हम रिच बन सकें। तो उसके पापा कहते हैं, हाँ तरीका तो है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, क्या तरीका है। तो उसके पापा कहते हैं, भाई तरीका अगर मुझे पता ही होता तो क्या मैं गरीब होता। मतलब अगर मुझे तरीका पता होता कि रिच कैसे बनना है तो क्या मैं गरीब होता, नहीं ना, मैं भी अमीर होता। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलता, भाई इससे क्या ही पूछना है, तो सारा पुअर डैड है, रहने दो, इससे क्या ही पूछना। रॉबर्ट कियोसाकी के जो पापा थे वो कहते हैं, अपना दिमाग चलाओ, ये तुम्हारा दिमाग है इसके अंदर सब कुछ है। तो फिर से बता दूं, जो पुअर डैड थे इसके बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे। उन्होंने पीएचडी 4 साल की डिग्री 2 साल में करी थी। एक फॉरेन यूनिवर्सिटी से, उसका नाम फॉक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से, पता नहीं, उधर से उन्होंने अपनी डिग्री हासिल करी थी, पीएचडी की। और वो एक टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल में या कॉलेज में, और अच्छा खासा कमा रहे थे। लेकिन फिर भी देवर पुअर किड्स, ठीक है। तो उनके डैड बोलते हैं कि बेटा, अगर मुझे पता ही होता कि पैसा कैसे कमाने हैं, पैसे कैसे बनाने हैं, तो मैं गरीब होता। तो वो बोलता है, नहीं सही बात है, कि अगर ऐसा होता तो सही बात है। तो उसके बाद बोलते हैं कि अपना ये जो दिमाग दे रखा है भगवान ने, यूज इट एंड फाइंड हाउ टू बिकम रिच। तो कहते हैं, अच्छा ठीक है। तो उनके दिमाग में आइडिया आता है, उन दोनों के, हमारे रॉबर्ट कियोसाकी और माइक के दिमाग में आता है। माइक मतलब उनके जो दोस्त थे, माइक वो वाला माइक की बात नहीं कर रहा, माइक, अबे माइक दोस्त का नाम था। हाँ, तो उसके दोनों के दिमाग में आता है, दोनों दोस्त थे भाई, जैसे तुम और तुम्हारे दोस्त, ऐसे दोनों दोस्त के दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम क्या करते हैं ना, हम बिजनेस आइडिया बनाते हैं। तो आपके रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, क्या तुम मेरे पहले बिजनेस पार्टनर बनोगे। माइक बोलते हैं, ठीक है भाई, लेकिन बिजनेस तो बता। उसने कहा, बिजनेस नहीं बता, क्या तू बनेगा। उसने कहा, हाँ भाई बनूंगा। तो अब बिजनेस पार्टनर तो मिल गया था, लेकिन आइडिया नहीं मिला। आइडिया कहां से मिला, दिमाग में क्या था, उनके दिमाग में था पैसा कैसे बनाए। तो उनके दिमाग में ये नहीं था कि पैसा कैसे अर्न करें या पैसा कैसे जनरेट करें, उनके दिमाग में था कि हाउ टू मेक मनी। समझ रहे हो, काउंटर फाइट कहते हैं उसे, काउंटर फीट कहते हैं, पता नहीं, काउंटर फेडिंग नोट्स। अबे मतलब फेक करेंसी यार, फेक सिक्के बनाने लग रहे थे। सोच रहे यार कि अब साला मनी बनाते हैं, लोग मनी के पीछे भाग रहे थे, हम मनी बनाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि यार अच्छा मनी बनाते हैं। उन्होंने देखा है कि मनी भाई, मतलब मनी उस समय सेंट्स चलते थे, है ना। सेंट्स बनाने का उन्होंने ट्राई करा पहले। उनने कहा अपने नेबर में, माइक और रॉबर्ट कियोसाकी जी ने, उनने अपने नेबर में, मतलब आस पड़ोस में सबको कहते हैं कि अंकल आंटी, तुम्हारे घर में टूथपेस्ट ब्रश तो होंगे। उन्होंने कहा, हाँ भाई टूथपेस्ट ब्रश है। उस समय उसमें आते थे वो ट्यूब्स टाइप। टूथपेस्ट आजकल प्लास्टिक में आता है, पहले निकल और टिन में आता था। अमेरिकन जापान की बात कर रहा हूँ, ये इंडिया की नहीं है, ठीक है। उस समय ये निकल और टिन में आता था। उन्होंने सोचा कि निकल और टिन से हम क्या करेंसी बना सकते हैं, करेंसी मतलब टिन सेंट्स बना सकते हैं। हाँ यार बनाते हैं। तो उन्होंने करा कि सबसे मांगना स्टार्ट कर दिया कि जैसे जैसे आपका खाली होता रहेगा हमें अपना कूड़ा देते रहो। रॉबर्ट कियोसाकी के पास जगह थी, जगह मतलब ही वॉज हैविंग ओपन स्पेस। ओपन मतलब ओपन तो नहीं, लेकिन काफी अच्छी स्पेस थी जहां पे ये फैक्ट्री नहीं बना सके। फैक्ट्री मतलब छोटा मोटा धंधा स्टार्ट कर सके, स्टार्ट कर सके, है ना। कैसे, तो इनने करा कि वो जो जगह थी वो इसकी मम्मी की लॉन्ड्री थी। लॉन्ड्री क्या होती है, जैसे हमारे घर में वॉशिंग मशीन है, तो जापान में या बिग सिटीज में, बिग कंट्रीज में क्या होता है, उधर बेसमेंट में कह लो, बेसमेंट में मशीन रखी जाती है, वहां जाती है मम्मियां और वहां कपड़े धुलती है। ऐसा नहीं होता घर में ही रखी है मशीन, ऐसा नहीं होता, घर में घर है लेकिन लॉन्ड्री में जाके नीचे धुलते हैं कपड़े। तो लॉन्ड्री के साइड में थोड़ी स्पेस थी। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने मम्मी को कहा, मम्मी थोड़ी जगह में भी दे दो। उसके मैंने कहा, ले ले भाई, जगह तेरी है,
हमारे मरने के बाद तो तू ही करेगा। तो ठीक है। तो अब रॉबर्ट क्योसाकी के पास बिजनेस आइडिया भी था, टिन के डब्बे भी थे, टिन के ट्यूब्स भी थी, और आइडिया तो था ही और पार्टनर तो था ही। तो उन्होंने सोचा कि हम इन सबको पिघलाते हैं और उससे जो निकल आएगा उसको छोटे छोटे सिक्के के फॉर्म में हम उसे बनाएंगे, टिन के फॉर्म में हम बनाएंगे और उससे हम सिक्का बना देंगे। ठीक है, निकल से हम सिक्का बना देंगे। तो ये सब चलता रहा उनका। 1-2 हफ्ते लगे पहले इकट्ठा करने में सारे, क्योंकि भाई सारे वो टूथपेस्ट, क्योंकि सबका एक ही वक्त में खत्म नहीं होता, लोगों का अलग अलग वक्त में खत्म होता है। तो अब ये बिजनेस आइडिया चल गया। लेकिन एक दिन रॉबर्ट के पापा घर में आए, नीचे बेसमेंट में आए अपने दोस्त को लेके, कोई और दोस्त, माइक के डैड नहीं। तो वो आए तो उन्होंने कहा बेटा तुम ये चटकारी कर रहे हो। तो दोनों ने बोला, तो वो कहते हैं कि हम कुछ तो सीक्रेट कर रहे हैं। तो उसके बाद पहचान गए कि ये करंजी बनाने के चक्कर में, निकल के सेंट्स बनाने के चक्कर में। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा ये तो काम इलीगल है, माना कि तुमने अपना दिमाग लगाया लेकिन ये काम इलीगल है, इसे तुरंत बंद कर दो। इतना पैसा नहीं है कि तुम्हें जेल से छुड़ा सके, ये तो नहीं बोला लेकिन ठीक है। तो माइक और रॉबर्ट क्योसाकी का पहला बिजनेस प्लान फेल हो गया। तो उसने कहा कि ठीक है भाई, तू मेरा पहला बिजनेस पार्टनर और ये पहली बिजनेस जर्नी हमारी एंड हो गई, क्योंकि ये इलीगल काम है, हम इसे नहीं अपना सकते। तो अब रॉबर्ट क्योसाकी फिर से अपने पापा के पास जाता है कि पापा यार तूने कही थी, मतलब आपने कही थी कि अपना दिमाग लगाना, मेरे दिमाग में तो यही आइडिया आया, कोई और आइडिया बताओ। उसके पापा कहते हैं मैंने तो पहले ही बोला था कि मैं गरीब हूँ भाई, तू किससे सलाह ले, तू गरीब से सलाह ले रहा है, तू जाके माइक के डैड से पूछ। माइक और उसका दोस्त जो कि बिजनेस पार्टनर था, उसने कहा कि अब इसके बाप से पूछ जाके, क्योंकि ही हैज एन एम्पायर, उसके अंदर बहुत सारे रेस्टोरेंट चल रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी कंपनी चल रही है, उसके पास काफी चीजें हैं। भले ही इज नॉट रिच राइट नाउ, बट ही हैज फाइनेंशियल नॉलेज मोर देन मी। तो रॉबर्ट क्योसाकी बोलता है अच्छा ऐसा है। तो वो तुरंत फोन घुमाता है माइक को, कहता है माइक भाई तुझे पता है मेरे पापा ने बोला तेरे पापा बहुत अमीर हैं। वो बोलता है मेरे पापा अमीर है यार, हम तो छोटे से घर में रहते हैं। अगर नहीं रह रहे होते, अगर हम रिच होते ही तो बीच हाउस में इनवाइटेड होने चाहिए था ना, हम तो, हमें तो निकाल दिया गया था दोनों को। उसने कहा बात तो सही है तेरी, तो क्या करा जाए। माइक ने कहा कि अगर ऐसा है ही, अगर अंकल बोल ही रहे हैं, देखो सच तो बोल रहे हैं, मेरे पापा के अंदर रेस्टोरेंट चल रहे हैं, कंपनी चल रही है, काफी चीज चल रही है, भले ही हम इतना अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे लेकिन चल तो रही है। तो माइक ने बोला चल ठीक है, मैं अपने पापा से बात करके बोलूंगा कि पापा हमें ना हाउ टू बिकम रिच, हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू मेक मनी हमें सिखा दो, मेरे दोस्त रॉबर्ट को और मुझे। ठीक है, लेकिन माइक कहता है कि भाई एक दिक्कत है कि पापा ना रोज रात लेट आते हैं थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है और बहुत सारे रेस्टोरेंट, तो उन्हें हर एक चीज में जाना पड़ता है, आखिरी में रेस्टोरेंट होता है तो उधर टाइम लग जाता है थोड़ा, फिर वो घर आते हैं। तो लेट इवनिंग तक आई विल टेल यू इन कॉल, तो जैसे वो बताएंगे क्या सीन है क्या नहीं है, मैं तुझे तुरंत कॉल करके बता दूंगा। उसने कहा ठीक है। उसके पापा घर आए माइक के, जो हमारे डिश डैड आगे बन जाएंगे। तो उसके पापा घर आए, उसने बोला पापा पापा मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, हाउ टू बिकम रिच। उसके पापा ने बोला अच्छा हाउ टू बिकम रिच। वो भी हंसे कि यार ये बच्चे 9 साल के हाउ टू बिकम रिच पूछ रहे हैं, मेरे पास 150 एम्प्लॉयज है, इनने तो आज तक नहीं पूछा कि हाउ टू बिकम रिच, है ना, हाउ टू मेक मनी, ये बच्चे बोल रहे हैं। और जो एम्प्लॉयज होते थे मेरे, वो सिर्फ सैलरी मांगते थे, इंक्रीमेंट मांगते हैं, ये बच्चे तो बोल रहे हैं हाउ टू मेक मनी। चलो ठीक है बता दूंगा, उसने पापा ने कह दी। तो उसने माइक ने तुरंत फोन उठाया, हेलो हेलो रॉबर्ट भाई, मेरे पापा कह रहे हैं कि ठीक है तुम सैटरडे को आ जाना, तुम मतलब तुम दोनों, माइक उसका अपना बेटा और उसका दोस्त, बेटे का दोस्त, तुम दोनों सैटरडे मॉर्निंग को आ जाना 8 बजने को, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब सैटरडे मॉर्निंग का बहुत ज्यादा इंतजार करा हमारे रॉबर्ट भाई ने और हमारे माइक भाई ने। अब दोनों दोस्त हमारे उसके पापा के ऑफिस चले गए। पापा के ऑफिस गए लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ थी। भीड़ मतलब ऑफ कोर्स भाई, अगर वो किसी कंपनी रन कर रहा है तो कंपनी के अंदर मैनेजर होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो सारे मैनेजर उससे बात, मतलब समझ रहे हो तुम यार, एक कंपनी लीडर है, अगर कोई कंपनी लीड कर रहा है तो उसके अंडर मैनेजर है, समझ मैं हूं, मेरे अंडर 5 कंपनियां हैं तो पांचों मेरे अंडर है, बट उसके अलग अलग मैनेजर होंगे, स्टाफ्स होंगे, चीफ ऑफिसर होंगे, वो सारे मीट करने के लिए कुछ क्वेरीज होती है, तो भाई उसमें तो आएंगे ना जिसकी कंपनी है, पहच चाहिए एक्स्ट्रा तो उसके पास आएंगे ना जिसकी कंपनी है। तो उसके पास मिलने आए थे वो सैटरडे को। तो काफी भीड़ ऑफिस के बाहर माइक के पापा के लगी हुई थी। अब क्या होता है कि वो दोनों एकदम बोर हो गए, दिन के बज गए 10-11 बज गए, 8 बजे के आए हुए 10-11 बज गए, सोच रहे यार तब से 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, मिल नहीं इसके डैड तो। लेकिन फिर आखिरी में उसके डैड मिले, और उसके डैड मिले
तो उसके डैड बोलते कि अच्छा, अगर तुम पैसा कमाना चाहते ही हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील है। तो रॉबर्ट और माइक कहते हैं कैसी डील? तो बोलता है कि मैं तुमको 10 सेंट दूंगा पर आवर, आई विल पे यू 10 सेंट्स पर आवर एंड यू हैव टू वर्क 3 आवर्स एवरी सैटरडे। और काम ये होगा कि तुम्हें डस्टिंग का काम मेरे ऑफिस में और मेरे रेस्टोरेंट है, चीजें हैं ना, बहुत सारी कंपनीज है, रेस्टोरेंट है, सब में तुम्हें डस्टिंग करनी है। तो कहता कि रॉबर्ट कियोसाकी और माइक सोचते हैं कि देखो 10 सेंट ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, एक डिजायरेबल अमाउंट है जिससे हम एक कॉमिक बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि उस समय कॉमिक बुक 10 सेंट की होती थी। तो उसने कि ठीक है 10 सेंट की कॉमिक बुक ही खरीद लेंगे। रॉबर्ट बोलता है यार हम तो तुमसे सीखने आए थे। तो उसके आपने कहा पूरी बात तो सुन ले, मैं कह रहा हूँ कि आई विल पे यू 10 सेंट्स और तुम मेरे लिए वर्क करोगे, बट उसके बदले में मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी हाउ टू बिकम रिच या हाउ टू मेक मनी। दोनों खुश रहते हैं कि चलो सीख भी रहे हैं और थोड़ा काम भी कर लेंगे, थोड़ा कमा भी लेंगे, तो क्या जाता है, मतलब 30 सेंट आप एवरी सैटरडे कमा रहे हैं। 3 वीक बीत जाते हैं, बिल्कुल दोनों बोर हो गए। कौन दोनों? रॉबर्ट कियोसाकी और माइक काम कर करके बोर हो गए, भाई किसी को भी काम देते हो यार, बोर तो हो गई। तो अब हमारे रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं अपने डैड से, जो उनके असली फादर थे। वो अपने पापा के पास जाते हैं, बोलते हैं पापा जिंदगी तो बड़ी तकलीफ चल रही है, अंकल 10 सेंट देते हैं, उन्होंने बोला तो हमें बताएंगे हाउ टू गेट रिच, आपने बोला तो उनके पास जाओ, और वो मुझे यहाँ पे दिहाड़ी में काम करवा रहे हैं, पर घंटे के 10 सेंट दे रहे हैं, इससे कुछ मेरा होता भी नहीं है, कॉमिक बुक भी अच्छे से आ पाती नहीं है, तो मैं क्या बताऊं, मैं क्या करूं? उसके पापा बोलते हैं कि भाई जा, तू माइक के डैड के पास जाओ और बोल मुझे 25 सेंट चाहिए, नहीं तो मुझे चाइल्ड लेबर लॉ एक्ट होता है ना जो, उसके रूल्स पता है, और मेरे पापा गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, मतलब सरकारी टीचर वैसी है, तो आप समझ जाओ अंकल, आई नीड अ रेज इन माई सैलरी। ये बोल देना उसको जाके। उस रॉबर्ट कियोसाकी के डैड ने बोला कि यार तू तो बच्चों को हैरास कर रहा है, तू तो काम करवा रहा है पढ़ाई के नाम पे, ये तो 9 साल के बच्चे भाई, हर जगह होता है भाई लॉ एक्ट, लेबर लॉ एक्ट कह लो या चाइल्ड लेबर लॉ एक्ट, कि 18 साल से बच्चे के कम ना होता हो, काम ना कराएं आगे, समझ रहे हो? तो रॉबर्ट कियोसाकी जाता है, बोलता है, फिर से ऑफिस जाता है, ठीक है। तो भाई इतना ही था आज के वीडियो के लिए। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो। अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल, मन करे तो, नहीं करे तो भाई मत करो, लाइक कर